गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मिस्टर सुभाष पाल। आज हम स्टार्ट करेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम है आपकी द विलेज सॉन्ग विच इज़ द थर्ड चैप्टर ऑफ योर पोएट्री सेक्शन। द विलेज सॉन्ग मीन्स ग्राम्य गीत सरोजनी नायडू जी के द्वारा ये लिखा गया है, ये कंपोज किया गया है। इस पोएम में मटेरियल वर्ड और नेचुरल वर्ड को रिप्रेजेंट किया गया है और इस पोएम में एक माँ और एक बेटी के बीच में कन्वर्सेशन है, वार्तालाप है। दोनों एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं और कहीं ना कहीं इस पोएम में उसकी माँ जो है मटेरियल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करती है। ये जो भौतिक संसार है, भौतिकवादी संसार है, इसके बारे में रिप्रेजेंट करती है। और जो बेटी होती है वो नेचुरल वर्ल्ड को, यानी प्राकृतिक संसार को, प्रकृति से प्रेम करना, इसको रिप्रेजेंट करती है। तो अब देखेंगे फर्स्ट स्टैंजा है, हनी चाइल्ड, whether are you going? Would you cast your jewels all to these breeze blowing? Would you leave the mother who on the golden grains has fed you? हनी चाइल्ड। अब वो जो माँ होती है वो अपनी बच्ची से कहती है कि प्यारी बच्ची, हनी चाइल्ड, हे प्यारी बच्ची। वेदर ये जो है वेयर की फॉर्म है, वेयर माने कहाँ, आर यू गोइंग माने तुम जा रही हो। प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स, क्या तुम अपने गहने, ज्वेल्स मीन्स होता है गहने, को फेंक, कास्ट मीन्स होता है फेंकना, क्या तुम अपने गहनों को फेंक दोगी। ऑल माने सभी, टू ब्रीज ब्लोइंग मीन्स जो ठंडी हवा चल रही है, क्या ये जो ठंडी हवा चल रही है क्या तुम अपने गहनों को इसमें फेंक दोगी। वुड यू लीव द मदर, वुड यू लीव द मदर, क्या तुम अपनी माँ को भी छोड़ दोगी। लीव मीन्स छोड़ना, तो मदर माने माता को, क्या तुम अपनी माँ को भी छोड़ दोगी। हु ऑन द गोल्डन ग्रेन्स मीन्स होता है सुनहरे, ग्रेन्स माने अनाज, यानी आपको सुनहरे अनाज से, हैज़ फेड यू माने आपको परोसा, परोसा मतलब पाला, यानी सुंदर सुंदर अनाज खिला करके, अच्छे अच्छे भोजन व्यंजन खिला करके जिसने तुमको पाला है, जिस माँ ने तुमको पाला है, क्या तुम उसे ही छोड़ दोगी। नेक्स्ट लाइन है, वुड यू ग्राइब द लवर हु इज राइडिंग फॉर्थ टू वेड यू। वुड यू ग्राइब मीन्स होता है कष्ट देना, टू लवर माने उस प्रेमी को, हु राइडिंग मीन्स होता है सवार होकर के आ रहा है, फॉर्थ यू माने फॉर मीन्स होता है के लिए, वेड यू माने तुम मुझसे शादी करने के लिए। क्या तुम उस अपने प्रेमी को भी छोड़ दोगी, क्या उसको भी कष्ट दोगी जो तुम्हारे लिए एक घोड़े पे सवार होकर के तुमसे शादी करने के लिए आ रहा है। कहने का मतलब वो माँ जो है अपनी बेटी से कहती है कि तुम्हारी तो अभी शादी होनी है, तुम्हारी शादी होनी है, और क्या तुम अपने उस लवर को भी, अपने उस प्रेमी को भी छोड़ दोगी, उसको कष्ट दोगी, दुख दोगी, जो तुम्हारे लिए घोड़े पे सवार होकर के तुमसे शादी करने के लिए आ रहा है। और क्या तुम अपनी उस माँ को भी छोड़ दोगी जिसने तुम्हें अपने सुनहरे अनाज खिला करके, यानी सुंदर सुंदर व्यंजन खिला करके तुमको पाला है। ये है फर्स्ट स्टैंजा, यहाँ पे एंड है। सेकंड स्टैंजा देख लेंगे। अब बच्ची क्या कहती है, मदर माइंड टू द वर्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, where upon the champas boughs the champas buds are blowing, to the coil haunted rivers azels where lotus leaves glisten, the voice of the fairy folk are calling me, oh listen. मदर माइंड, अब बच्ची क्या कहती है, हे मेरी माँ, टू द वर्ल्ड, ये जो संसार है, फॉरेस्ट, मैं जिस दुनिया में जा रही हूँ वहाँ सुंदर सुंदर, फॉरेस्ट में जंगल हैं, आई एम गोइंग, जहाँ मैं जा रही हूँ, जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ बढ़िया सुंदर से जंगल हैं, अच्छे अच्छे जंगल हैं। जंगल का मतलब वो प्रकृति को शो कर रही है, नेचर को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए वो उसकी बड़ाई कर रही है। और ये वास्तविकता है कि प्रकृति काफ़ी खूबसूरत है, तो इसलिए वो कहती है कि हे माँ, मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ जंगल कितने खूबसूरत हैं। फेयर अपॉन द चंपास बोस, चंपा की जो
टहनियाँ हैं, चंपास बर्ड्स, चंपा की कलियाँ हैं, बर्ड्स मीन्स होता है कलियाँ, और ब्लोइंग मीन्स होता है खिली हुई हैं। हे माँ, मैं जहाँ जा रही हूँ वो जंगल कितने खूबसूरत हैं, वहाँ चंपा की टहनियाँ और चंपा की कलियाँ खिली हुई हैं, बहुत ही सुंदर दिखती हैं। वो जगह काफ़ी सुंदर है। टू द क्वाइल हॉन्टेड रिवर एजल्स। क्वाइल हॉन्टेड मीन्स होता है जहाँ पे कोयलें कूकती हैं। रिवर एजल्स, नदियाँ कलकल की आवाज़ निकालती हैं। फेयर लोटस लिलीज ग्लिस्टन, और जहाँ पर कमल के जो फूल हैं, लिलीज मीन्स होता है लोटस, लिलीज मीन्स होता है लोटस यानी कमल के कलियाँ जो हैं, ग्लिस्टन माने बहुत चमकदार दिखाई देती हैं। यानी वहाँ की खूबसूरती जो है यहाँ के मायने में कुछ भी नहीं है। वहाँ पे चंपा की कलियाँ, चंपा के जो टहनियाँ हैं बहुत ही खिलती हैं, और कोयलें कूकती हैं, नदियों की कल कल की आवाज़, और वहाँ पे लोटस, लोटस कमल के फूल की कलियाँ जो हैं ग्लिस्टन काफ़ी चमकदार दिखाई देती हैं। और माँ, मैं वहीं जा रही हूँ। द वॉइस ऑफ फेरी फॉल्क आर कॉलिंग मी, ओ लिशन। वो बच्ची क्या है कि बच्ची कहती है द वॉइस ऑफ फेरी। फेरी मिस होता है परियों का, फॉल्क मिस होता है झुंड, परियों का झुंड जो मुझे है, आर कॉलिंग में मुझे बुला रहा है, ओ लिशन, अरे आप भी सुनिए। हे माँ, आप भी सुनो, देखो परियों का जो झुंड है मुझे बुला रहा है। ये यहाँ पे एंड है। फिर थर्ड स्ट्रेंजर। honey child, the world is full with pleasure. Oh, bridal song and cradle song and sandal scented leisure. अब फिर माँ उसको जवाब देती है कि किसी न किसी तरीके से ये बेटी रुक जाए हमारी, कि वहाँ ना जाए। तो इसका जो मेन थीम है वो आपको लास्ट में बताया जाएगा कि मेन थीम इसका है क्या। कि जो हनी चाइल्ड, अब माँ कहती है कि बच्ची, प्यारी बच्ची, द वर्ल्ड इज़ फुल विद प्लीज़र, ये जो संसार है बहुत ही सुखमय है। यहाँ पे बहुत ही, प्लीज़र मीन्स होता है सुख, यहाँ बहुत सुख है, यानी यहाँ बहुत आराम है। उसको काफ़ी समझाने की कोशिश करती है कि किसी तरीके से बेटी रुक जाए हमारी, लेकिन वो रुकती नहीं है। तो माँ कहती है कि प्यारी बच्ची, ये जो संसार है ये काफ़ी, बहुत ही आरामदायक है, इसमें बहुत ज़्यादा सुख है। ओ ब्रिडल सॉन्ग, ब्रिडल सॉन्ग मिस होता है पालकी के गीत, यहाँ पे पालकी के गीत, एंड क्रेडल सॉन्ग मिस होता है पालने के गीत, जब बच्चा जन्म लेता है, एंड सैंडल सेंटेड, और चंदन की खुशबू, लेजर आराम देती है। इस संसार में ये जो पालकी के गीत हैं, जब दुल्हन जाती है तो पालकी के गीत होते हैं, बच्चा जब जन्म लेता है तो पालने में गीत होते हैं, यानी पालना में जब बच्चा झूलता है तो गीत गाए जाते हैं। जब बेटी जाती है तब भी विदा होते हैं तो गीत गाया जाता है। एंड सैंडल सेंटेड लेजर, और यहाँ पे जो है सैंडल सेंटेड लेजर मिस होता है चंदन की खुशबू, मतलब कि चारों तरफ से आराम ही आराम है। चंदन की खुशबू से भरा ये संसार कितना सुखमय है। और योर ब्रिडल रॉब्स, रॉब्स इन द लूम, योर ब्रिडल रॉब्स मिस होता है तुम्हारे जो शादी के कपड़े हैं। रॉब्स मिस होता है कपड़े, ब्रिडल मिस होता है शादी के, जो शादी का जोड़ा है, शादी का कपड़ा है। और इन लूम, लूम मिस होता है करघे में ही रखा हुआ है। अभी तो तुम्हारा जो शादी के कपड़े हैं वो तो अभी करघे में ही रखे हो। करघे मतलब पहले अलमारी जो हुआ करती थी लकड़ी टाइप की, उसमें ही रखे हुए हैं। सिल्वर एंड सैफरॉन ग्लोइंग, जो सिल्वर मिस होता है चांदनी, और सैफरॉन मिस होता है केसरिया, ग्लोइंग में चमकदार दिखाई देते हैं। हमने तुम्हारे लिए कितनी मेहनत से खरीदा था, मैंने कितनी मेहनत से बुना था, सॉरी, हमने कितनी मेहनत से बुना था ये जो ब्राइडल रॉब्स है, यानी शादी के जो कपड़े हैं वो तो करघे में ही रखे हुए हैं, और तुम इनको छोड़ करके कहाँ जा रही हो। और योर ब्राइडल केक्स, ब्राइडल केक्स में होता है शादी, जब बच्ची जाती है तो उसको केक खिलाया जाता है, यानी मिठाई खिलाई जाती है, यानी शादी की जो मिठाई है, और ऑन द हर्थ, हर्थ में होता है चूल्हे पे ही रखी हुई है। मतलब कि जो तुम्हारी शादी के लिए जो हमने मिठाई बनाई थी वो तो अभी चूल्हे पे ही रखी हुई है। ओ वेदर आर यू गोइंग, अरे तुम अब कहाँ जा रही हो। कहने का मतलब
वो किसी न किसी तरीके से रोकना चाहती है कि हे बेटी, ये जो संसार है बहुत ही ज़्यादा सुखमय है, इससे ज़्यादा सुख कहीं नहीं मिलेगा। और अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है, शादी के कपड़े तो तुम्हारे अभी करघे में ही रखे हुए हैं, जो बहुत चमकदार हैं, देखो कितने अच्छे अच्छे बनाए हैं। और तुम्हारे लिए मिठाई बनाई है, वो तो अभी चूल्हे पे ही रखी हुई है, और तुम इसे छोड़ करके कहाँ जा रही हो? अब फिर बेटी जवाब देती है, कैसे? द ब्रिडल सॉन्ग एंड द क्रेडल सॉन्ग have cadence of sorrow. The daughter of the sun today, the wind of death tomorrow. For sweeter sound, the sound notes where forest stream are falling. Oh, mother mine, I can't stay. The fairy folk are calling. The bridal song and cradle song have cadence of sorrow. ये जो पालने पालकी के गीत, ब्रिडल पालकी के गीत और पालने के गीत हैव कैडेंस ऑफ सॉरो, ये सभी दुख से परिपूर्ण हैं। मतलब कि इन सब में दुख ही दुख है। यानी शादी करना, जन्म लेना, बड़े होना, स्ट्रगल करना, यहाँ पे ये जो है इस सब में दुख ही दुख है। ये आप कहती हैं संसार बहुत अच्छा है, लेकिन ये संसार इतना अच्छा नहीं है। इन सब में ये सभी दुख से परिपूर्ण है। द लाफ्टर ऑफ सन टुडे, आज जो ये हंसी के जिस सूरज की किरण खिली हुई है। द विंड ऑफ डेथ टुमारो, कल ये मृत्यु में तब्दील हो जाएगी, यानी कल ये मृत्यु की हवा भी आएगी। जो आज ये हंसी की, लाफ्टर हंसी की, डेथ माने मृत्यु की, विंड माने हवा, जो हवा आज खुशी की आप बता रहे हैं, जिसके बारे में खुशी आप जाहिर कर रही हैं, वही कल मृत्यु में तब्दील हो जाएगी। यानी वो जो बच्ची है वो प्रकृति को शो कर रही है, प्रकृति को प्रदर्शित कर रही है, क्योंकि जो मनुष्य ने बनाया है वो सारी चीज़ें नाशवान है, कभी ना कभी तो मरेंगी, कभी ना कभी तो बेकार होंगी। लेकिन जो प्रकृति ने बनाया है वो कभी नष्ट नहीं होती, वो सदैव सुंदर बनी रहती है, सदैव परमानेंट बनी रहती है। इसलिए वो अपने माँ को समझाने की कोशिश करती है कि माँ, ये जो आप कह रही हैं संसार इतना सुखमय नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा दुख है। जो हवा आज सुख की है वो कल मृत्यु में तब्दील हो जाएगी। फॉर स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट, फॉर स्वीटर, और कहीं उससे ज़्यादा मधुर साउंड माने आवाज़, ऑफ फॉरेस्ट नोट्स माने उस जंगल के मधुर गीतों की है। फॉरेस्ट नोट जंगल के मधुर गीतों की है। वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम आर फॉलिंग, और जहाँ पर जो फॉरेस्ट स्ट्रीम्स मिस होता है, जंगल में जो नदियों की जो धारा है, झरनों की जो धारा है, फॉलिंग माने गिर रही है। आप वहाँ चल के देखिए कि वो जो झरने की जो धारा है, कल कल की आवाज़ है, जो फॉरेस्ट नोट वहाँ के जो गीत हैं इतने सुंदर हैं। कहने का मतलब आपके पालने के गीत और पालकी के गीत से ज़्यादा, कहीं बढ़ कर के ज़्यादा सुंदर हैं। उनकी आवाज़, उनके जो कल कल की आवाज़, वो जो आवाज़ है, इस आवाज़ से, यानी आपके पालने और पालकी के गीत से कहीं सुंदर है। ओ मदर माइन, हे मेरी माँ, आई कैन नॉट स्टे, मैं यहाँ ठहर नहीं सकती, मैं यहाँ रुक नहीं सकती। द फेरी फॉल्क आर कॉलिंग, जो फेरी फॉल्क में होता है परियों का जो झुंड है, वो मुझे बुला रहा है। ये आपका यहाँ से यहाँ तक एंड। अब इसमें मेन थीम ये थी कि जो बच्ची होती है वो माँ होती है, और माँ की बच्ची जो होती है मर जाती है, और उसको वो बुलाने की कोशिश करती है। फेरी जो परियां होती हैं वो स्वर्गलोक में, और स्वर्गलोक में ही होती हैं, और वो वहाँ चली जाती है। तो इसलिए वो बच्ची जो होती है, माँ उसको बुलाने की कोशिश करती है, रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो होता क्या है कि वो बच्ची रुकती नहीं है, और कहती है वो जो परियां हैं वो मुझे बुला रही हैं, वहाँ कितना सुंदर है, सारी चीज़ें सुंदर हैं। वो किसी तरीके से यहाँ रुकना नहीं चाहती। यही इसकी मेन थीम है। उसकी बेटी जो है प्रकृति को रिप्रेजेंट करती है, उसकी माँ जो होती है मटेरियल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करती है। ये पोएम आपकी यहाँ पे एंड है, और इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आती है लगा करके वही स्टैंजा से, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।